हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th इंग्लिश का लेसन 7 मैडम राइट्स द बस बाय वल्ली कानन। एंड ये हमारा थर्ड पार्ट है स्टोरी का। एंड इसका एक और लास्ट पार्ट बचा है जो कि हम अगली वीडियो में करेंगे, और इस पार्ट में हम थर्ड पार्ट को कवर करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it। ठीक है, तो ये जो था ना, ये उसका पहला सफ़र था, पहली यात्रा थी, पहली जर्नी थी। इसलिए उसको ये चीज़ कैसे करनी थी, बहुत सावधान होकर करनी थी, बहुत अच्छे से करनी थी, और ज़्यादा खर्च नहीं करना था। उसके साथ साथ उसे ये सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से सोच समझ के और उसके बाद अपना पहली जर्नी को पूरा करना था। ठीक है, she had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermint, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। तो उसने ये कैसे किया, उसके पास जितने भी पैसे आ रहे थे उसने उसको जोड़ना शुरू किया। एंड जो भी उसकी टेम्पटेशन थी, जो भी मतलब उसकी तीव्र इच्छाएं होती थी, जैसे पेपरमेंट खरीदने की, खिलौने खरीदने की, गुब्बारे खरीदने की, उस लालच को उसने रोका और उसने उसकी वजह से 60 पैसे जो थे यही करते करते जोड़ लिए। ठीक है, अभी उसके पास कितने पैसे थे, 60 पैसे। How difficult it had to be, in particularly that at the village fair, but she has to resistlessly lifted a strong desire to ride to merry-go-round even though she had the money। ठीक है, तो देखो ये इतना ज़्यादा मुश्किल उसके लिए इस वजह से था क्योंकि उस टाइम पे क्या था, गांव में मेला लगा हुआ था। ठीक है, और मेले में मैरी गो राउंड वाले जो झूले होते हैं वो भी थे। अब उसको तो बहुत मन कर रहा था उस झूले पे झूलने का, लेकिन उसके पास पैसे होने के बाद भी वो उस झूले पे नहीं गई, इस वजह से क्योंकि उसे 60 पैसे बचा के और फिर वहाँ से बस में बैठ के शहर जाना था और शहर से वापस घर आना था। और ये सारी चीज़ें उसको बहुत ही ज़्यादा आनंद देती थी, इसलिए उसने उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल किया। After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge। ठीक है, और अगर पैसे उसके पास अब बच भी गए थे, ठीक है, लेकिन उसकी सेकेंड प्रॉब्लम, अगली चीज़ जो थी वो ये थी कि कैसे वो अपने घर से बाहर निकले कि उसकी मम्मी को भी ना पता चले और वो घर में भी आ जाए। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी। लेकिन उसको ये सारी चीज़ें जो थी वो बिना परेशानी के उसने उसको मैनेज कर लिया, संभाल लिया। Every day after lunch, her mother would nap for about 1 to 4 or so. Valli always used these hours for her excretions as she stood looking from the doorway of the house, or sometime even ventured into the village today. These some hours could be used for her first exertion outside the village। ठीक है, तो उसको ये सारी चीज़ें करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी खाना खाने के बाद, दोपहर का खाना खाने के बाद वो 3 से 4 घंटे की नींद लेती थी, और यही वो टाइम था जिसमें वो शहर घूम के वापस भी आ सकती थी। तो इसके लिए उसने बहुत प्लानिंग की, बहुत पैसे जोड़े, एंड उसके बाद वो अपने पैसों से अपना फर्स्ट जो घूमने गई थी वो उसके लिए पिकनिक यात्रा के लिए निकल गई, क्योंकि वो पहली उसकी पिकनिक यात्रा ही मान सकते हैं आप, क्योंकि वो अकेले बस में सफ़र कर रही थी, एंड दैट्स वाज हर फर्स्ट टाइम। The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet or past an odd wayside shop। ठीक है, तो अब क्या होता है कि बस जो थी अब वो एक खाली जो बनखंड होता है उससे गुजरती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो एक छोटे से कस्बे में घुस जाती है, और वहाँ पे बहुत ही जगह नहीं थी, और बहुत ही पास पास जो थी बहुत सारी दुकानें थी। Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road। ठीक है, और कई बार ऐसा लग रहा था जैसे वो जो बस थी ना वो किसी दूसरे ही वाहन से जाके अभी भिड़ जाएगी, टकरा जाएगी, और कोई उसकी अगर और आ रहा हो तो ऐसा लगता था जैसे वो पैदल चलने वाले यात्रियों के ऊपर तुरंत ही चढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी ज़्यादा भरी रोड थी। But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind। तो और कैसे भी करके वो बस जो थी वो बहुत ही आराम से निकल गई थी, और इसके साथ साथ सारी जो भी उसकी समस्याएं थी उनको पीछे छोड़ते हुए।
Trees came running toward them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. ठीक है, तो यही चल रहा था और किसी तरह वो आराम से बस जो थी वो निकल गई थी। और पेड़ जो थे वो ऐसा लग रहा था, जब कोई भी व्हीकल में किसी भी वाहन में आप बैठो, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है जैसे जो रोड है वो आपकी तरफ आ रही है और जो पेड़ है वो भी चल रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वैसे ही उसको भी लग रहा था कि जो वो पेड़ हैं वो अब उसकी तरफ दौड़ रहे थे। और जब तक जो बस थी वो दूसरी दिशा में जाती, दूसरे डायरेक्शन में जाती, उस पहले ही वो जो बस थी वो सड़क के किनारे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई। Suddenly, Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. ठीक है, तो अचानक से क्या होता है, वल्ली बहुत खुश होकर ना ताली बजाने लगती है। क्यों? क्योंकि एक जो छोटी सी गाय थी उसकी पूंछ जो थी ऊपर हवा में उठी हुई थी और वो बस के सामने और सड़क के बीचों बीच तेजी से दौड़ रही थी। The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. और फिर क्या होता है कि बस जो थी वो धीमे धीमे होके, जैसे ऐसा नहीं होता है कि रेंगने लगी हो, तो ऐसे ही वो धीमे होके बस ऐसा लग रहा था जैसे रेंगने लगी हो। और जो ड्राइवर था वो बार बार उस हॉर्न जो था बहुत तेज़ी से बजा रहा था ताकि वो जो गाय थी वो आगे चली जाए। बट द मोर ही honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus. ठीक है, लेकिन वो जितना ज़्यादा वो हॉर्न बजाता था तो वो जो गाय थी वो उतने ही ज़्यादा डर जाती थी और तेज़ी से दौड़ने लगती थी और हमेशा वो बस के सामने ही दौड़ रही थी। Somehow this was very funny to Valli. She laughed and laughed until there was a tears in her eyes. ठीक है, और ये वल्ली को इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि वो इतना ज़्यादा खुश थी कि वो तब तक हंसती रही जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। Hey lady, haven't you laughed enough? Call the conductor. बेटर सेव सम फॉर टमोरो। तो वो कह जो कंडक्टर है वो बोलता है कि तुम वो कुछ ज़्यादा ही नहीं हंस चुकी हो, अब थोड़ा कल के लिए भी बचा लो। At last the cow moved off the road and soon the bus came to railroad crossing. A speck of the train could be seen in the distance, growing bigger and bigger as it drew near. Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle shaking the bus. Then the bus went on and passed the train station. From there it traversed a busy, well-laid out shopping street and turning entered a wider thoroughfare. Such big, bright-looking shops, what glittering display of clothes and other merchandise, such big crowds. ठीक है, तो आखिरी में क्या होता है, वो जो गाय थी वो सड़क से उतर के दूसरी तरफ चली गई थी और जल्दी से वो जो बस थी वो रेलवे क्रॉसिंग पे आ गई थी और दूसरी तरफ से जो गाड़ी थी, मतलब रेलवे क्रॉसिंग पे वो जो ट्रेन थी वो आ रही थी। तो जब वो ट्रेन आ रही थी, फिर ट्रेन आने के बाद जैसे ही वो ट्रेन आगे बढ़ी और ट्रेन स्टेशन खाली हुआ तो वो जो भरी सी दुकानों के बीच से वो गली में बस जो थी वो निकलते हुए चली गई। और वहाँ पे कैसी दुकानें थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दुकानें थी और उसके साथ साथ गलियाँ तो बड़ी छोटी थी लेकिन वहाँ पे दुकानें बहुत अच्छी थी और इतनी चमकदार दिखने वाली दुकानें थी कि वल्ली उन्हीं सारी चीज़ों में खोने लगती है। और इतने चमकते हुए कपड़े थे, दूसरों को बेचने का सामान था और इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे कि ये सारी चीज़ें जो थी वल्ली देखती है। Struck dumb with wonder, वल्ली gaped at everything. और अपने उन्हीं ख्यालों में और इतनी ज़्यादा व्यस्तता को देखते हुए वल्ली जो थी वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। Then the bus stopped and everyone got off except वल्ली. और फिर क्या होता है कि बस रुकती है और सभी लोग बस से उतर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ वल्ली को छोड़ के। Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. तो वो जो कंडक्टर है वो उससे कहता है कि मैडम अब आप बस से नीचे नहीं जाएंगी क्या, आपको जहाँ 30 पैसे में जहाँ पहुँचना था वहाँ आ चुकी हो। No, Valli said, I am going back on this same bus. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coin to the conductor. तो वल्ली कहती है नहीं, मैं इसी बस से वापस जाऊंगी और ये लो मेरे 30 पैसे, जो कि वो अपने पॉकेट से निकालती है और कंडक्टर को अपने जो पैसे थे वो दे देती है। वाई इज समथिंग द मैटर, तो वो जो कंडक्टर है वो उससे पूछता है क्यों, कुछ कोई बात हो गई है। नो नथिंग्स द मैटर, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल। तो कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं हो गई है, बस मुझे एक बस की राइड चाहिए थी, बस इतना ही है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ देयर यू आर हेयर। तो वो बोलता है कि क्या तुम्हें बाहर के नज़ारे नहीं देखने, आप आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई हो। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई हैड बीन
मच टू अफ्रेड। तो वो बोलते हैं, तो वो जो वली है वो इन बातों को सुनने के बाद बोलती है नहीं नहीं मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बाहर नहीं जाना चाहती। Greatly amused by the girl's way of speaking, the conductor said, "But you weren't afraid to came in the bus." तो उस लड़की की ऐसे बोलने के तरीके से जो कंडक्टर है वो उससे बोलता है कि तुम यहाँ आने में तो नहीं डरी, बस में तो नहीं डरी। Nothing to be afraid about that, she answered. तो उसने कहा कि नहीं, इसमें ऐसा डरने वाली कोई बात भी नहीं है। Well then, why not go to the stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that neither. तो वो कहता है तो क्यों नहीं तुम नीचे जाके अपना दुकान पे जाती हो, देखती हो, कुछ पीने के लिए लेती हो, क्यों इतना डर रही हो? ओह नो, आई couldn't डू दैट। तो कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए ले आता हूँ। सो गाइज हमारा थर्ड पार्ट जो है वो यहीं पे एंड हो जाता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।